हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ प्रेप आर 24/7। मेरा नाम है जया यादव, जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में टॉप। आज का ये सेशन पॉलिटिकल साइंस के उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो कि जून 2026 यूजीसी नेट एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। क्योंकि जो एग्जाम है उसका सबसे पहला पॉइंट यही होता है, पहला स्टेप ये होता है कि एक्चुअल में आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट की, तो इस सब्जेक्ट में जो आपका कट ऑफ है वो ड्रेस्टिकली चेंज होता रहता है, राइट। तो ये स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आखिरकार कितना जो सेफ स्कोर है वो मान के अपनी प्रिपरेशन को रखें, या फिर अभी अगर वो मॉक्स लगा रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट कितना स्कोर कर पाए तो वो अपने आप को सेफ माने या ये माने कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो सही तरीके से चल रही है। और अगर जो अभी हम बात करेंगे वो एक स्पेसिफिक स्कोर मैं आपको एंड में बताऊंगी, अगर उतना अभी आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो पूरा सेशन है ये पिछले 3 साइकिल्स को के जो ट्रेंड्स है उनको एनालाइज करते हुए हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दिसंबर 2024 के बारे में। तो दिसंबर 2024 में जो आपका जनरल कैटेगरी का जेआरएफ का स्कोर था वो 234 था, असिस्टेंट प्रोफेसर का 210 था एंड पीएचडी ओनली का आपका 184 था। एंड देन यहाँ पे ओबीसी के लिए 226 था, असिस्टेंट प्रोफेसर का ओबीसी 196 पे क्लियर था। एंड देन ये पूरा डेटा आपके आगे आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें यहाँ पे जून 2025 में, तो जो कट ऑफ है वो ऐसे हाई गया कि जो जनरल कैटेगरी का जेआरएफ था ये 244 नंबर पे था और जो ओबीसी का था वो 236 नंबर पे था। यानी कि पिछले साइकिल में जहां जनरल कैटेगरी का जो जेआरएफ कट ऑफ था वो नेक्स्ट साइकिल में कितना हो जाता है, ओबीसी का जेआरएफ कट ऑफ। तो अगर आप, यही स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि ठीक है 234 पर जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो हम 230 235 सेफ स्कोर मान के चलते हैं और आगे है वो जेआरएफ हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए कम से कम जो 10 मार्क्स है उनका फर्क आया। उसके अलावा जो पिछली साल जेआरएफ की कट ऑफ थी जनरल की, वो इस बार ओबीसी के जेआरएफ की कट ऑफ रही। तो ये जो चेंजेस है ये आपको ये तो साइकिल्स में देखने के मिले। उसके बाद जो रीसेंट साइकिल हुआ है अभी 6 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ है दिसंबर 2025 वाली साइकिल का, उसमें जो जेआरएफ है वो 30 नंबर कम रहा पिछली वाली साइकिल से। 30 नंबर का आपको यहाँ पे डिडक्शन देखने मिला। एंड देन यहाँ पे 202 ओबीसी के लिए जेआरएफ क्वालिफाई था, जहां 202 पे आपके इस वाले साइकिल में जहां 202 पे इस वाले साइकिल में स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा था, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये सारे जो इतने ड्रेस्टिक चेंज है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, क्योंकि इतने ड्रास्टिक चेंजेस हैं। क्योंकि अभी हम ये 3 सालों की जो स्कोर है उनको एनालाइज करके ये समझे हैं कि जो आपका ट्रेंड है कुछ ऐसा रहा है, पहले बढ़ा है, ठीक है, 10 नंबर से 234 से 244 एंड यहाँ पे ड्रेस्टिकली फिर गिरा है, यानी कि जो 30 नंबर का फर्क पूरा आपको देखने को मिला है, राइट। तो अगर हम बात करें कि आपके जून 2026 में अगर पेपर का पैटर्न फैक्चुअल प्लस कंसेप्ट दोनों बेस्ड आता है, जैसे कि इस बार असर्शन रीजन थोड़ा देखा गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जून 2026 में आपका जो कंसेप्ट बेस्ड है, जो एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपको थोड़े से ज़्यादा देखने मिल सकते हैं। तो अगर हम फैक्ट्स और कंसेप्ट क्या एक प्रॉपर बैलेंस देखेंगे, क्योंकि इस बार जो था इसीलिए कट ऑफ इतना गिरा था अभी रिसेंट, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं उनका जो एक ये कहें कि डेप्थ है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया गया था कि वो एक प्रिसाइज डेट्स तक को याद करें, ठीक है। एंड ये चीज़ इसकी वजह से जो पेपर है वो टफ हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है इतने प्रिसीजन के साथ 2026 में तो शायद से नहीं पूछेंगे, राइट। एंड देन कंसेप्ट एंड अदर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं। तो अगर जो मैं आपको बता रही हूँ पेपर वैसा ही आता है, अगर और ज़्यादा टफ आता है या और इजी आता है, वो साइड रख के जो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम ऐसा ही आएगा, फैक्चुअल और स्टेटमेंट अदर्शन रीजन आएगा ही आएगा जून 2026 में। तो उस बेसिस पे जो आपका कट ऑफ है वो पिछली बार से, यानी कि अभी दिसंबर 2025 से कम आपका यहाँ पे
जो 15 से 20 नंबर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि आपका जो जेआरएफ का कट ऑफ है वो 236 से 240 के बीच में रह सकता है। अब कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि पिछली बार 214 नंबर रहा है तो आप 220 टारगेट करके चलो, बट देखिए जब हम जितने ज़्यादा की तैयारी करेंगे ना, हमें उतने स्कोर एक्चुअल में हम अचीव कर नहीं पाते हैं, राइट। हम उससे कम ही अचीव कर पाते हैं। जब हम ऑलरेडी टारगेट कम का रख लेंगे तो हम उससे भी कम ही अचीव कर पाएंगे। एंड यू नेवर नो कि जून 2026 में जो एग्जाम का पैटर्न है, क्योंकि देखो 244 तक गई है हाँ आपकी कट ऑफ, तो एक सेफ स्कोर में सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि ये ना सोचे कि 214 गई है कट ऑफ पिछली बार तो ये आप सेफ स्कोर मान के चले। मेरे अकॉर्डिंग जो आपको सेफ स्कोर मानना चाहिए वो 236 से 240 के बीच में होना चाहिए। ओबीसी के लिए जेआरएफ 220 230 आप कंसीडर कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फिर यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। एंड देन अगर बात करें जनरल कैटेगरी के नेट स्कोर को लेके कि नेट स्कोर मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको एलिजिबिलिटी देता है वो सेफ स्कोर क्या हो सकता है, जनरल कैटेगरी के लिए वो 224 से 230 आप मान के चलिए। एंड देन आपके जो ओबीसी है उसके लिए 210 218 मान के चलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्कोर मैंने आपको बताया है ये पुराना साइकिल है, इससे कंपेयर करते हुए जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ जून 2026 में ही रहने वाला है। तो अगर आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, आप मॉक्स लगा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप इतने स्कोर कर पाएँ। और अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं अभी भी तो अपनी प्रिपरेशन या अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम पोस्टमार्टम करके खोल डालो। और इसी तरीके से क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पे भी सॉल्व करवाती हूँ। अभी रिसेंटली यूट्यूब पे एक सीरीज चल रही है जहाँ पे मैं पिछले 5 सालों के यूनिट वाइज पीवाईक्यूज सॉल्व करवा रही हूँ जो भी इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। आज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि यूनिट 4 का हम पिछले 5 सालों का पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको अगर प्रिपरेशन अपनी और भी ज़्यादा इन्हेंस करनी हो और भी इम्प्रूव करनी है तो आप डेली शाम को 4:15 बजे जेआरएफ प्रेप आर 24/7 पे जुड़िए मेरे साथ, जहाँ पे हम सभी मिलके जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करते हैं पिछले 5 सालों के, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पूरे सिलेबस के बिल्कुल वैसे नोट्स चाहिए जो कि आपकी जो तैयारी है उसको बिल्कुल 10 on 10 बना दे और आपको ये प्रॉब्लम या फिर ये कंफ्यूजन ना हो कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तो अभी भी आप हमारे जो आरंभ बैच है उसमें एनरोलमेंट्स एक्टिव है, आप एनरोल कर सकते हैं। आपको एनरोल करने के लिए क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपने टाइप करना है अड्डा 247। अड्डा 247 टाइप करने के बाद आपको जो पहला लिंक है उस पर टच करना है, ठीक है, जिसके बाद आप आ जाएंगे अड्डा 247 की साइट पे। तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के नीचे आपको यूजीसी पे जाना है, यूजीसी के बाद आपको जेआरएफ प्रेप पे टच करना है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको इस बैच में क्या क्या मिलेगा। देखिए आपको सबसे पहले तो जो भी आपको पीवाईक्यूज नोट्स दिए जाएंगे, सॉरी जो भी आपको नोट्स दिए जाएंगे वो पीवाईक्यूज बेस्ड होंगे। उसके अलावा नोट्स आपके प्रॉपर उसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं या फिर उसी हिसाब से आपके लिए बनाए गए हैं कि फैक्ट्स भी कवर हो जाए और साथ में साथ जो कंसेप्ट है वो भी कवर हो जाए। क्योंकि ऑफ कोर्स यूजीसी नेट से एक लेवल अप ही आपको जो नोट्स का लेवल है वो देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको जो ये डर है कि कहीं आपने कम तो नहीं बढ़ाए, ये आपका डर छूट जाएगा। अगर आपने अपनी तरफ से 100% अपनी मेहनत की और वो जो नोट्स हैं उनको आपने एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर गए तो आपका जेआरएफ इस बार कहीं नहीं जाना है, ठीक है। आपको करना क्या है, आरंभ बैच में एनरोल करने के लिए आरंभ बैच पे टच करना है। और क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो बनता ही है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मोर ऑफर्स पे जाना है। मोर ऑफर्स के बाद आपको यहाँ पे कूपन कोड एंटर करना है, कूपन कोड एंटर करना है YT53। YT53 मेरा कूपन कोड है जिससे आपको कम से कम 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस बैच पे। और ये जो बैच है आपको सिर्फ इन 2 महीनों के लिए नहीं मिलने वाला है, ये पूरा आपको XXX वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, यानी कि जून 2027 तक आपके पास इस बैच की एक्सेस रहेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी इस बैच में जो पीवाईक्यूज है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, वो यहाँ पे जल्दी ही शुरू होने वाली है, जिससे कि क्या होगा, आप कहाँ कमी कर रहे हैं, आपको कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है,
ये सब कुछ मैं आपको गाइड एंड मेंटोर भी करूंगी, राइट। कि आपके वीक एरियाज़ क्या है, आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फैक्ट्स एक्चुअली किस हद तक आपको रिटेन करने, ये सब कुछ आपको गाइड एंड मेंटोरशिप यहाँ पे मेरे द्वारा दी जाएगी आपको। तो आपको यहाँ पे ये जब कोड आप डालेंगे उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई के बाद आपको 4,577 रुपये का ये बैच पड़ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 3x वैलिडिटी में जो भी ये बैच आपको ये गारंटी दे रहा है कि अगर आपने इसके PDF नोट्स गो थ्रू कर ले तो आपके सिलेबस से कुछ नहीं छूटना है, इतना डेप्थ में आपको कवर करवाया गया है। ओके, बाकी डिसीजन आपका है। एंड एनीवेज आपके कुछ क्वेरीज हैं या आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।